औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। एक बहन मुझसे पूछती है कि बे औलादी का वजीफ़ा, हालांकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से सोचा कि आपको हवाला दे के समझाया जाए। कुरान पाक को अगर हम देखें तो वो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, मगर अगर हम देखें, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपना मसला बताते हैं, मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। अगर हम कुरान पाक खोल के देखें, हम अपने मसलों को अपने सामने रख के हम ढूंढे उसमें कि ए मेरे अल्लाह, मेरे साथ ये मसला है। अल्लाह ताला ने पता नहीं कितने सौ सदिया साल पहले हमें कुरान पाक के थ्रू हर एक बीमारी का इलाज बताया गया है कि फलाना पेज, फलानी आयत, फलाना सूरत ये इस चीज़ के लिए है, फलाना सूरत, फलानी आयत, फलाना आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बीमारी का है। तो अगर हम कुरान पाक को खोल के देखें, अगर आपको नहीं भी पता, आप गूगल कर ले, आप किसी की वीडियो देख ले, आप बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो ऑनलाइन भी वीडियो शेयर करते रहते हैं, आप वहाँ से जाके ढूंढ ले। तो मेरे ख्याल में आपको अपनी सारी बीमारियों का इलाज कुरान पाक में ही मिल जाएगा और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। खैर, एक बहन पूछती है कि मैं बहुत सालों से बेऔलाद हूँ, हर एक वजीफ़ा कर लिया है, हर एक डॉक्टर के पास गई हूँ, मगर ना उम्मीद। और वो कहती है कि हमारे टेस्ट भी क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सूरह नूह आयत नंबर 9, 10, 11 ये आपके सवाल का जवाब है। और अगर मैं खोल के पढ़ूं कि आयत नंबर 9, 10, 11 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है या अल्लाह ताला क्या हमसे कहना चाहता है, तो वो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कह दूं तो वो है अस्तगफार। 5 उनमें नेमतों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब है बेऔलादी का दूर करना, और बेऔलादी का दूर करना भी नरीना औलाद से। माल की तंगी दूर, रिस्क की बारिश, रिस्क की फराखी होगी। और जो बारिशें आजकल जैसे नहीं हो रही, हर जगह धुंध ही धुंध है, तो इसका इलाज भी सूरह नूह में है कि तुम इस्तगफार की कसरत करो तो हम तुम्हें टाइम से बारिशें अता फरमाएंगे। हमें अज़ाब से बचाया जाएगा, हमारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे, हमें जिस्मानी क़ुव्वत नसीब होगी, हमें आफ़तों से हमारी निजात होगी, आफ़तों से हम महफूज रहेंगे अगर हम इस्तग़फ़ार की कसरत करें। एक इस्तग़फ़ार भी हमारे लिए कितने सारे रहमतें, कितने सारे बरकतें लेकर आ रहा है अगर हम गौर व फ़िक्र करें। तो जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दांत में दर्द है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आयत है। हमारी आँख में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, जिसम में कहीं भी दर्द है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ज़िंदगी में, बेऔलादी है या कोई ऐसा टेंशन है आप पर, डिप्रेशन है, कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई भी मसला है आपको अपने आप से रिलेटेड, घर वालों से रिलेटेड, घर में सुकून ख़त्म है, तो उसके लिए सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत है। आप सुबह फजर की नमाज के बाद वो आयतें पढ़कर पानी पर दम कर ले और चारों कोनों में डाल ले, इंशाल्लाह आपको घर का सुकून नसीब होगा। खैर, वो बहन कहती है कि मुझे ऐसा वजीफ़ा बताएं। आपको मैंने वजीफ़ा भी दिया है, आपको मैं 2-3 लोगों की स्टोरीज भी बता देती हूँ जो खुद मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बहन कहती है कि हम 7 साल से बे औलाद थे, मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द किया। तो वो कहती है कि खैर से अभी हमारे 4 बेटियां, 3 बेटे या 3 बेटियां, 4 बेटे, लेकिन उनकी ऐसे औलाद है। दूसरी कहती है कि मैं 20 साल से बे औलाद थी, लेकिन जब मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू किया तो वो कहती है कि खैर से अब मैं साहिब औलाद हूँ। एक आदमी जो था वो इमाम हसन के पास आया, उनसे अपनी दास्तान बयान की कि मैं बे औलाद हूँ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़, इस्तग़फ़ार पढ़, और मेरे पास तब आना जब तुम्हारे 10 बेटे हों। और यकीन करें, वो आदमी कहते हैं कि मैं कुछ सालों के बाद आया, जब मेरे 10 बेटे हो चुके थे, तब मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 10 बेटों का बाप हूँ। तो जो मुझे देख रहा है, अगर आपके जानने वालों में से कोई बे औलाद है, काइंड उनको ये वजीफ़ा पहुंचा दे कि आप इस्तग़फ़ार की कसरत बढ़ा दें। और जो जिन्होंने कंसीव किया है, अगर वो नरीन औलाद चाहती है तो उनके लिए भी बेस्ट है इस्तग़फ़ार का विर्द करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।